हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की रुचिरा भाग 1 के नवम पाठ के अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 समझाया था। तो अब मैं बचा हुआ अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है। कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब होता है कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें ये कोष्टक दिया गया है, इनमें से हमें उचित शब्दों को चुनकर इन खाली स्थानों में भरना है। ठीक है, पहले में देखो क में दिया गया है पठामी। पठामी का मतलब होता है पढ़ता हूँ। पठामी हमारा एक वचन है। ठीक है, पठामी हमारा एक वचन है। और कोष्टक में हमें दिया गया है वयम और अहम। वयम का मतलब होता है हम सब और अहम का मतलब होता है मैं। वयम हमारा बहुवचन है और अहम हमारा एक वचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अहम। ठीक है, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट ख में देखो गच्छतः। गच्छतः का मतलब होता है जा रहे हो। ठीक है, या फिर जाते हो। गच्छतः हमारा द्विवचन है। ठीक है, कोष्टक में हमें दिया गया है युवाम और यूयम। युवाम का मतलब होता है तुम दो और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है, युवाम हमारा द्विवचन है, यूयम हमारा बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा युवाम। ठीक है, युवाम गच्छतः मतलब कि तुम दो जाते हो या फिर तुम दो जा रहे हो। आया समझ में। नेक्स्ट ग में देखो एतत् पुस्तकम। एतत् का मतलब होता है यह, पुस्तकम का मतलब होता है पुस्तक। यह पुस्तक है। ये वाला वाक्य हमारा एक वचन है। ठीक है, कोष्टक में हमें दिया गया है माम और मम। माम का मतलब होता है मुझको और मम का मतलब होता है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मम। ठीक है, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट घ में देखो क्रीडनकानि। क्रीडनकानि का मतलब होता है खिलौने हैं। ठीक है, क्रीडनकानि हमारा बहुवचन है और हमें दिया गया है कोष्टक में युष्मान और युष्माकम। युष्मान का मतलब होता है तुम सबको और युष्माकम का मतलब होता है तुम सबके। युष्मान हमारा बहुवचन है, युष्माकम भी हमारा बहुवचन है, पर युष्मान हमारी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, युष्मान हमारी द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। ठीक है, और युष्माकम हमारी षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का के की, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या आया है? तुम सबके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? युष्माकम। ठीक है, युष्माकम क्रीडनकानि, तुम सबके खिलौने हैं। आया समझ में। नेक्स्ट अंग में देखो छात्रे स्वः। छात्रे स्वः का मतलब होता है छात्र है। ठीक है, छात्रे स्वः हमारा द्विवचन है और कोष्टक में हमें दिया गया है वयम और आवाम। वयम का मतलब होता है हम सब, आवाम का मतलब होता है हम दो। वयम हमारा बहुवचन है और आवाम द्विवचन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आवाम। ठीक है, आवाम छात्रे स्वः, इसका मतलब होता है हम दो छात्र हैं। ठीक है, आया समझ में आपको। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दिया था? प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें ये कोष्टक में शब्द दिए गए थे, इनमें से हमें उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रच। इसका मतलब होता है अधोलिखित पदों पर आधारित सार्थक वाक्यों की रचना करो। ठीक है, आया समझ में। हमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को हमें आपस में जोड़कर सही वाक्य बनाने हैं। ठीक है, मतलब कि हमें सही अर्थ निकालकर वाक्य बनाने हैं।
आया समझ में? ये जो शब्द दिए गए हैं ये कर्ता शब्द हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं ये कर्म है, और ये जो शब्द दिए गए हैं ये हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, आया समझ में? मैंने क्या बोला? यदि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, यदि कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन होगी, और यदि कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक है, और यदि कर्ता प्रथम पुरुष होगा तो क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष होगी। ठीक है, यदि कर्ता मध्यम पुरुष होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष होगी। ठीक है, और यदि कर्ता उत्तम पुरुष होगा तो क्रिया भी क्या होगी? उत्तम पुरुष होगी। ठीक है, आया समझ में ना? हमें इन शब्दों का क्या करना है? सही अर्थ निकालकर वाक्य बनाने हैं। ये जो शब्द दिए गए हैं वो हमें कैसे दिए हैं? ऊपर नीचे दिए गए, यानी कि गलत क्रम में दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाने। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? इन सभी का मतलब समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? पहले इन सब का मतलब समझ लेते हैं। यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है, यूयम का मतलब होता है तुम सब। यूयम बहुवचन है। ठीक है, यूयम कौन सा वचन है? यूयम बहुवचन है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, यूयम बहुवचन है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, वयम का मतलब होता है हम सब। वयम भी क्या है? बहुवचन है। ठीक है, और कौन सा पुरुष है वयम? वयम है उत्तम पुरुष। ठीक है, वयम उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दो। ठीक है, युवाम का मतलब होता है तुम दो। युवाम द्विवचन है। ठीक है, युवाम कौन सा वचन है? युवाम द्विवचन है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट अहम, अहम का मतलब होता है मैं। ठीक है, अहम हमारा एक वचन है। ठीक है, अहम हमारा एक वचन है और उत्तम पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम हमारा एक वचन है। ठीक है, त्वम हमारा एक वचन है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दो। ठीक है, आवाम का मतलब क्या होता है? हम दो। आवाम क्या है? आवाम द्विवचन है। ठीक है, आवाम द्विवचन है और उत्तम पुरुष है। ठीक है, आवाम द्विवचन है और उत्तम पुरुष है। आया समझ में? अब यहाँ पर देखो, लेखम, लेखम का मतलब होता है लेखको। शिक्षिका, शिक्षिकाम का मतलब होता है शिक्षिका को। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम का मतलब होता है दूरदर्शन को। कथाम, कथाम का मतलब होता है कथा को। पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब होता है पुस्तक को। चित्राणी, चित्राणी का मतलब होता है चित्र को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं। पश्यामी, पश्यामी का मतलब होता है देखता हूँ। ठीक है, पश्यामी एक वचन है। ठीक है, पश्यामी एक वचन है और उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब रचयामः, रचयामः का मतलब होता है बनाते हैं। ठीक है, रचयामः का मतलब होता है बनाते हैं। रचयामः बहुवचन है। ठीक है, रचयामः कौन सा वचन है? बहुवचन है और उत्तम पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट है कथिष्यतः, कथिष्यतः का मतलब होता है कहोगे। ठीक है, ये हमारा द्विवचन है। ठीक है, कौन सा वचन है? द्विवचन है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट पठिष्यावः, पठिष्यावः का मतलब होता है पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा वचन है? ये द्विवचन है और उत्तम पुरुष है। ठीक है, ये द्विवचन है और उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट लेखिष्यसि, लेखिष्यसि का मतलब होता है लिखोगे। ये एक वचन है। ठीक है,
और मध्यम पुरुष है। ठीक है, एक वचन है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट नंस्यत। नंस्यत का मतलब होता है प्रणाम करोगे या फिर नमस्कार करोगे। ठीक है, ये कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, आया समझ में? मैंने इन सभी का मतलब समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं? वाक्य बनाते हैं। ठीक है, मैं इन सभी में नंबर डाल देती हूँ, उस हिसाब से हम इनके वाक्य बनाते हैं। यूयम। ठीक है, यूयम फर्स्ट नंबर है। मैंने आपको अभी बताया कि यदि कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष होगी। उसी प्रकार वचन का भी मैंने अभी आपको बता दिया है ना। तो यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। यूयम बहुवचन और मध्यम पुरुष है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है बहुवचन और मध्यम पुरुष कौन सा है। ये रहा बहुवचन और मध्यम पुरुष। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, यूयम नंस्यत, इसका मतलब होता है तुम सब प्रणाम करोगे। अब किसको प्रणाम करोगे? तो इसमें से देखो किसको प्रणाम करोगे? शिक्षिका को प्रणाम करोगे। ठीक है, यूयम शिक्षिका नंस्यत, इसका मतलब होता है तुम सब शिक्षिका को प्रणाम करोगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? पहला वाक्य बना। फर्स्ट वाक्य क्या बना? यूयम शिक्षिकाम नंस्यत। आया समझ में? अब नेक्स्ट वयम। वयम का मतलब होता है हम सब। वयम बहुवचन उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुवचन उत्तम पुरुष ये रहा है ना। रचयामः बहुवचन और क्या है? उत्तम पुरुष है। तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर 2। ठीक है, वयम रचयामः मतलब हम सब बनाते हैं। तो हम सब किस चीज को बनाते हैं? देखो इसमें क्या बनाते हैं? हम सब चित्र को बनाते हैं। ठीक है, वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र को बनाते हैं। आया समझ में? वयम चित्राणि रचयामः, ये हमारा दूसरा वाक्य हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो युवा। युवाम का मतलब क्या होता है? युवाम का मतलब होता है तुम दो। ठीक है, युवाम का मतलब होता है तुम दो। ये हमारा द्विवचन और मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब देखो द्विवचन और मध्यम पुरुष ये रहा ना। द्विवचन और मध्यम पुरुष कथिष्यतः। ठीक है, कथिष्यतः क्या है? द्विवचन और मध्यम पुरुष है। युवाम कथिष्यतः, इसका मतलब क्या होता है? तुम दो कहोगे। क्या कहोगे? तुम दो क्या कहोगे? हाँ, यहाँ पर देखो क्या कहोगे? तुम दो कथा को कहोगे। ठीक है, युवाम कथा कथिष्यतः, तुम दो कथा को कहोगे। आया समझ में? अब नेक्स्ट फोर्थ में देखो अहम। अहम का मतलब होता है मैं। ये हमारा एक वचन और उत्तम पुरुष है। देखो एक वचन और उत्तम पुरुष कहाँ है? ये रहा है ना। पश्यामि। पश्यामि हमारा क्या है? एक वचन और उत्तम पुरुष है। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? हाँ, मैं किस चीज को देखता हूँ? दूरदर्शन को देखता हूँ। ठीक है, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन को देखता हूँ। ठीक है, आया समझ में? ये हमारा फोर्थ नंबर का वाक्य बना। ठीक है, नेक्स्ट त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम हमारा एक वचन और मध्यम पुरुष है। ठीक है, त्वम हमारा एक वचन और मध्यम पुरुष है। अब देखो एक वचन और मध्यम पुरुष का लिखा है, ये रहा है ना, लेखिष्यसि। ठीक है, त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। क्या लिखोगे तुम? हाँ, तुम लेख को लिखोगे। ठीक है, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। ठीक है, आया समझ में? ये हमारा पांचवा वाक्य बना, त्वम लेखम लेखिष्यसि। ठीक है, नेक्स्ट है छठे नंबर पर आवाम ना। आवाम का मतलब होता है हम दो। ठीक है, ये द्विवचन और उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो ये रहा द्विवचन और उत्तम पुरुष पठिष्यावः है ना। आवाम पठिष्यावः, इसका मतलब क्या होता है? हम दो पढ़ेंगे। ठीक है, हम दो क्या पढ़ेंगे?
पुस्तक को पढ़ेंगे। ठीक है, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम 2 पुस्तक को पढ़ेंगे। आया समझ में? ये हमारा छठा वाक्य बना। ठीक है, हमें क्या दिया गया था? निम्नलिखित पदों पर आधारित सार्थक वाक्य बनाइए, है ना। सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। हमें ये शब्द दिए गए थे जो गलत क्रम में लिखे थे, हमने इनका सही क्रम बनाकर हमने वाक्य बनाया। ठीक है, पहला देखो, यूयं शिक्षिका नंस्य। ठीक है, सेकंड है वयं चित्राणि रचयामः। थर्ड है युवां कथां कथिष्यतः। अहम दूरदर्शनं पश्यामि। त्वं लेखं लेखिष्यसि। आवां पुस्तकं पठिष्यावः। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट नंबर 5 में देखो, उचित पदे हैं वाक्य निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है उचित पदों के द्वारा वाक्य निर्माण करो। हमें ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा हमें ये वाक्यों का निर्माण करना है। ये जो वाक्य दिए गए हैं हमें उनका निर्माण करना है। ठीक है, पहले इन सबका मतलब समझ लेते हैं। मम का मतलब होता है मेरा या मेरी। तव का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। आवयोहो का मतलब होता है हम दोनों का। युवयोहो का मतलब होता है तुम दोनों का या तुम दोनों की। ठीक है, अस्माकम का मतलब होता है हम सबका या हमारा। युष्माकम का मतलब होता है तुम सबका या तुम सबकी। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर हमें यथा में दिया गया है एषा मम पुस्तिका। इसका मतलब होता है यह मेरी पुस्तिका है। ठीक है, अब क में हमें दिया गया है एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। तो इनमें से क्या आएगा? इनमें से आएगा मम। ठीक है, मम का मतलब होता है मेरी। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट में देखो, ख में हमें दिया गया है बुद्धि स्थिरा। बुद्धि स्थिरा का मतलब होता है बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा तव। ठीक है, तव बुद्धि स्थिरा। ठीक है, यहाँ पर आएगा तव बुद्धि स्थिरा, मतलब कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? अब नेक्स्ट ग में देखो, एषः देवालयः, यह देवालय है। ठीक है, यह देवालय है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आवयोः। ठीक है, यहाँ पर आएगा आवयोः। ठीक है, एषः आवयोः देवालयः, यह हम दोनों का देवालय है। ठीक है, यह हम दोनों का देवालय है। नेक्स्ट जगह में देखो, एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा युवयोः। ठीक है, यहाँ पर आएगा युवयोः। एषा युवयोः शिक्षिका, यह तुम दोनों की शिक्षिका है। ठीक है, यह तुम दोनों की शिक्षिका है। नेक्स्ट अंग में देखो, संस्कृतम भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अस्माकम। ठीक है, अस्माकम, संस्कृतम अस्माकम भाषा। संस्कृत हमारी भाषा है या फिर संस्कृत हम सबकी भाषा है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट च में देखो, एतानी चित्राणि, ये चित्र है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा युष्माकम। ठीक है, यहाँ पर आएगा युष्माकम। एतानी युष्माकम चित्राणि, ये तुम सबके चित्र है। ठीक है, आया समझ में? ये तुम सबके चित्र है। युष्माकम हमारी षष्ठी भक्ति है। ठीक है, षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह का के की होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी बताया कि तुम सबकी बताया। ठीक है, ये हमारी क्या है? षष्ठी भक्ति है। ठीक है, इसमें का के की आता है। ठीक है, आया समझ में? तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है? ये तुम सबके चित्र है। ठीक है,
अब हम प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं वाक्यानि रचयत। इसका मतलब होता है वाक्य की रचना करो। ठीक है, इसका मतलब होता है वाक्य की रचना करो। अब हमें दिया गया है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, एक वचनम का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या को बताने का कार्य करता है। द्विवचनम का मतलब वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की दो संख्याओं को बताने का कार्य करता है। और बहुवचनम का मतलब होता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की बहुत सारी संख्याओं को बताने का कार्य करता है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम दिया गया है और हमें क्या करना है? वाक्यों को भी रचना करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है क में हमें दिया गया है त्वम लेखम लेखिष्यसि। इसका मतलब होता है तुम लेख को लिखोगे। ठीक है, तुम लेख को लिखोगे, ये वाला वाक्य हमारा भविष्य काल है। ठीक है, भविष्य काल को संस्कृत में बोलते हैं लृट लकार। ठीक है, भविष्य काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लृट लकार। तो हम एक काम करते हैं, इनको पूरा करने से पहले, मतलब कि वाक्यों की रचना करने से पहले हम भविष्य काल के प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं, जो कि धातुओं में जुड़कर क्रियापद बनाने का कार्य करते, अर्थात भविष्य काल की क्रिया को बनाने का कार्य करते। ठीक है, अब देखो पुरुषः, पुरुषः मतलब कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुषः, ठीक है, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। उत्तम पुरुषः। और कितने वचन होते हैं संस्कृत में? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, मैं लिट लकार के बारे में संक्षिप्त में समझा रही हूँ, जितना कि हमें इसमें काम आए। ठीक है, हमें वाक्यों की रचना में काम आएंगे, क्योंकि लेखिष्यसि, पठिष्यामि, है ना, धारिष्याव, खादिष्यतः, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे लृट लकार है, मतलब कि भविष्य काल है। ठीक है, हमें इन वाक्यों को भविष्य काल में बनाने हैं। इसी कारण से हमें भविष्य काल के प्रत्यय पता होने चाहिए, जो कि धातुओं में जुड़कर क्रियापद बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। ठीक है, जो बोल रहा है वो हमारा क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। जैसे कि मैं कौन हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं बोलने का काम कर रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला। जो सुनने का काम कर रहा है वो कौन है? वो हमारा मध्यम पुरुष। जैसे कि आप लोग कौन हो? आप लोग मध्यम पुरुष हो, क्योंकि आप लोग सुनने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो तुम हमारा क्या है? मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कोई अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति। ठीक है, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब कि किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रथम पुरुष है। जैसे वह, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, आया समझ में? संज्ञा और सर्वनाम हमारा सब क्या है? प्रथम पुरुष है। लेकिन तुम और मैं को छोड़कर, क्योंकि तुम हमारा मध्यम पुरुष है और मैं हमारा क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, मैं और तुम को छोड़कर सर्वनाम और संज्ञा किसके अंतर्गत आएगी? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आया समझ में? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का मतलब आप लोगों को पता है, मैंने अब भी बता दिया है ना। अब लृट लकार के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में लृट लकार के प्रत्यय इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। ठीक है, प्रथम पुरुष में लृट लकार के प्रत्यय इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति होते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में इष्यसि,
इष्यथः और इष्यत। ठीक है। और उत्तम पुरुष में क्या होता है? इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। ठीक है। ये लृट लकार में उत्तम पुरुष के प्रत्यय है, ये मध्यम पुरुष के प्रत्यय है और ये प्रथम पुरुष के प्रत्यय। ठीक है, आया समझ में। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। क में हमें दिया गया है त्वम लेखम लेखिष्यसि। इसका मतलब होता है तुम लेख को लिखोगे। ठीक है, तुम लेख को लिखोगे। ये वाला वाक्य हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन है और हमें दिया गया है द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। ठीक है, त्वम का द्विवचन क्या होता है? त्वम का द्विवचन होता है युवा। ठीक है, युवा। और त्वम का बहुवचन क्या होता है? यूयम। ठीक है, त्वम का बहुवचन होता है यूयम। लेखम का द्विवचन क्या होता है? लेखम का द्विवचन होता है लेखो। ठीक है, लेखम का द्विवचन होता है लेखो और लेखम का बहुवचन होता है लेखान, लेखा। ठीक है, अब लेखिष्यसि। लेखिष्यसि हमारा क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, लेख धन इष्यसि मिलकर बना लेखिष्यसि। अब वैसे ही लेख धन इष्यतः मिलकर बनेगा लेखिष्यतः। ठीक है, लेखिष्यतः। अब लेख धन इष्यत मिलकर क्या बनेगा? लेखिष्यत। ठीक है, लेखिष्यत। आया समझ में। त्वम लेखम लेखिष्यसि, इसका मतलब होता है तुम लेख को लिखोगे। युवाम लेखो लेखिष्यतः, इसका मतलब होगा तुम दोनों लेख को लिखोगे। यूयम लेखान लेखिष्यत, इसका मतलब होगा तुम सब लेख को लिखोगे। ठीक है, आया समझ में। ये वाला मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है और ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, अब ख में देखो हमें क्या दिया गया है। ख में हमें द्विवचन में दिया गया है आवाम वस्त्रे धारिष्यावः। इसका मतलब होता है हम दोनों वस्त्र को धारण करेंगे। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन है। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन है। आवाम का एक वचन क्या होता है? आवाम का एक वचन होता है अहम। ठीक है, आवाम का एक वचन होता है अहम और आवाम का बहुवचन होता है वयम। ठीक है, वस्त्रे का एक वचन होता है वस्त्रम और वस्त्रे का बहुवचन होता है वस्त्राणि। ठीक है, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। आया समझ में। अब धारिष्यावः हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन है। ठीक है, धारिष्यावः हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? धारिष्यामि। देखो, धारिष्यावः। ठीक है, धारिष्यामि। ठीक है, क्या होगा? धारिष्यामि। धारिष्यामि, धारिष्यावः और ये हो जाएगा धारिष्यामः। ठीक है, धारिष्यामः। आया समझ में। मैं वस्त्र को धारण करूंगा। ठीक है, आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र को धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्र को धारण करेंगे। ठीक है, अब ग में देखो हमें क्या दिया गया है? अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मतलब कि मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। ये वाला वाक्य हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, अब अहम का द्विवचन क्या होता है? अहम का द्विवचन होता है आवाम।
ठीक है। अहम का द्विवचन होता है आवाम, अहम का बहुवचन होता है वयम। पुस्तकम, पुस्तकम का द्विवचन होता है पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें। और पुस्तकम का बहुवचन होता है पुस्तकानि, पुस्तकानि, ठीक है। अब हमें दिया गया है पठिष्यामि। पठिष्यामि हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है, पठ हमारी धातु है, ठीक है। पठ धन इष्यामि मिलकर बना पठिष्यामि। अब पठ धन इष्यावह मिलकर क्या बनेगा, पठिष्यावह, ठीक है, पठिष्यावह। अब पठ धन इष्यामः मिलकर क्या बनेगा, पठिष्यामः, ठीक है, पठिष्यामः। पठ हमारी क्या है, धातु है, ठीक है। पठ धन इष्यामि मिलकर पठिष्यामि, पठ धन इष्यावह मिलकर पठिष्यावह और पठ धन इष्यामः मिलकर पठिष्यामः बना। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, इसका मतलब होता है मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। आवाम पुस्तकें पठिष्यावः, इसका मतलब होता है हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, इसका मतलब होता है हम सब पुस्तक को पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब घ में देखो, ते फले खादिष्यतः, इसका मतलब होता है वे दोनों फल को खाएंगे, ठीक है। ते हमारा क्या है, ते हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ते हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और द्विवचन है, ठीक है। आया समझ में। ते फले खादिष्यतः, ये वाला वाक्य हमारा प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है। तो ते का एक वचन क्या होगा, ते का एक वचन होगा सा, ठीक है। ते का एक वचन होगा सा और ते का बहुवचन क्या होगा, ताहा, ठीक है, सा ते ताहा। आया समझ में। अब फले, फले का एक वचन क्या होगा, फले का एक वचन होगा फलम, ठीक है। फले का एक वचन होगा फलम और फले का बहुवचन होगा फलानी, ठीक है। अब खादिष्यतः, खादिष्यतः हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है। खाद हमारी धातु है, इसमें इष्यतः जुड़ गया तो खादिष्यतः हुआ। अब वैसे ही खाद धन इष्यति जुड़ा तो क्या हो जाएगा, खादिष्यति, ठीक है, खादिष्यति। अब खाद धन इष्यतः मिलकर क्या बना, खादिष्यतः। अब खाद धन इष्यन्ति मिलकर क्या बन जाएगा, खादिष्यन्ति, ठीक है, खादिष्यन्ति। आया समझ में। सा फलम खादिष्यति मतलब कि वह फल को खाएगी, ठीक है। ते फले खादिष्यतः, वे दोनों फल को खाएंगे। ताहा फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फल को खाएंगे, ठीक है। आया समझ में। अब अंग में देखो, मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। अब मम का द्विवचन क्या होता है, मम का द्विवचन होता है आवयोः, ठीक है, मम का द्विवचन होता है आवयोः। अब मम का बहुवचन क्या होता है, मम का बहुवचन होता है अस्माकम, अस्माकम, ठीक है। ग्रहम, ग्रहम का द्विवचन होता है ग्रहे, ठीक है। अब ग्रहम, ग्रहम का बहुवचन होता है ग्रहाणी। सुंदरम, सुंदरम का द्विवचन होता है सुंदरे, ठीक है। सुंदरम का द्विवचन होता है सुंदरे और सुंदरम का बहुवचन होता है सुंदराणी, ठीक है। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है, इसका द्विवचन होता है आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबका घर सुंदर है, ठीक है। आया समझ में। अब च में देखो, हमें बहुवचन में दिया गया है यूयम गमिष्यतः, इसका मतलब होता है तुम सब जाओगे, ठीक है, तुम सब जाओगे। अब यूयम, यूयम का एक वचन क्या होता है, यूयम का एक वचन होता है त्वम, ठीक है।
यूयम का द्विवचन होता है युवाम। ठीक है, त्वम युवाम यूयम। अब गमिष्यतः, गमिष्यतः में गम धातु है और इसमें क्या लगा है, इष्यत लगा है। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, गमिष्यत में क्या लगा है, गम धन इष्यत मिलकर गमिष्यत बना। अब वैसे ही गम धन इष्यसी मिलकर क्या बनेगा, गमिष्यसी। ठीक है, गमिष्यसी, त्वम गमिष्यसी। फिर अब यहाँ पर गम धन इष्यत मिलकर गमिष्यत बना, वैसे ही गम धन इष्यतः मिलकर क्या बनेगा, गमिष्यतः। ठीक है, गमिष्यतः। ठीक, त्वम गमिष्यसि मतलब कि तुम जाओगे। युवाम गमिष्यतः मतलब तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत मतलब तुम सब जाओगे। आया समझ में? आपको प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया था? प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया था वाक्यानि रचयत मतलब कि वाक्य की रचना करो। हमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम दिया था और हमें बोला गया था आपको वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, आया समझ में? अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत मतलब कि एक वचन पद को बहुवचन पद में और बहुवचन पद को एक वचन पद में लिखो। ठीक है, हमें यथा दिया गया है एषः और एते। एषः का मतलब होता है यह और एते, एते का मतलब होता है ये सब। ठीक है, एषः हमारा एक वचन है और एते हमारा बहुवचन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सह, सह का मतलब होता है वह, सह हमारा एक वचन है। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा ते। ते का मतलब होता है वे सब। ठीक है, सह हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तहा, तहा का मतलब होता है वे सब। ठीक है, ये हमारा क्या है? बहुवचन है। तो इसका एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन होगा सा। सा का मतलब होता है वह। ठीक है, ताहा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम। ठीक है, त्वम हमारा एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा? यूयम। ठीक है, यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। ये वाला हमारा बहुवचन है। एताहा, एताहा का मतलब होता है ये सब। ठीक है, ये हमारा बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा? ऐशा, ऐशा का मतलब होता है यह। ठीक है, तव, तव का मतलब होता है तुम्हारा। तव हमारा एक वचन है तो तव का बहुवचन क्या होगा? तव का बहुवचन होगा युष्माकम। ठीक है, युष्माकम का मतलब होता है तुम सबका, ये हमारा बहुवचन है। अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन होगा मम। मम का मतलब होता है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट तानी, तानी का मतलब होता है वे सब। ठीक है, तानी हमारा बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन होगा तत्। ठीक है, तत् का मतलब होता है वह। तत् हमारा क्या है? एक वचन है। हमें प्रश्न नंबर 7 में दिया गया था एक वचन पद को बहुवचन पद में और बहुवचन पद को एक वचन पद में लिखना है। ठीक है, आया समझ में आपको प्रश्न नंबर 7? इस प्रकार हमारा 9वें पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। थैंक यू।